बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? अगर आ रही है तो हैंड रेज कर दें। ओके, इसके अलावा भी जो जो लोग प्रेजेंट है वो हैंड रेज कर दें ताकि मुझे आइडिया हो कौन कौन इस टाइम है। आज हम स्क्रू मोशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, स्क्रू मोशन बेसिकली क्या है? The motion which consists of translation and rotation about the line. Long translation is called screw motion. फिर ऐसा मोशन किसी चीज़ का जो एक लाइन की एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो मूव करे, ठीक है, और साथ साथ वो रोटेट भी हो, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं स्क्रू मोशन। अब कह रहा है इन दिस मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी। अब कह रहा है इस टाइप के मोशन में क्या होता है, जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जिस स्पीड के साथ पार्टिकल जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं वो एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होती है, सॉरी पैरेलल होती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वो थ्योरम कह रहा है जो कि उस दिन भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, दोबारा देख लेते हैं आज। उस दिन उसने कहा था कि आप जो है वो ये प्रूव करें कि जो इंस्टेंटेनियस जनरल मोशन है वो स्क्रू मोशन की इक्वल होती है, यानी कि उसने इस चीज़ को 3 तरह से डिफाइन किया था एक थ्योरम की स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन वेक्टर फॉर्म इन केस ऑफ स्क्रू मोशन, के एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो इक्वेशन फाइंड आउट करें जो कि वेक्टर फॉर्म में हो, और किसकी हो वो इक्वेशन? स्क्रू मोशन की। दूसरा उसने ये कहा था कि शो दैट इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ स्क्रू मोशन इज r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा ओमेगा। और दूसरे में उसने हमें जो है वो एक एक्सप्रेशन दे दिया था और उसने कहा था जी आप इसको प्रूव करें, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड a इज द वेक्टर वेयर लैम्डा इज स्केलर एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और थर्ड है जी शो दैट इंस्टेंटेनियस जनरल मोशन इज स्क्रू मोशन। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। अच्छा जी, प्रूफ में वो कह रहा है कंसीडर अ रिजिड बॉडी इन जनरल मोशन, कि आप एक रिजिड बॉडी को ले लें। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है हमारे पास? आइडियलाइज्ड केस है कि वो जनरल मोशन में है, यानी कि वो मूव कर रही है। अब उसने कहा है लेट ए बी द बेस पॉइंट ऑफ द बॉडी विद लीनियर वेलोसिटी वी ए। अब ए जो है वो उस बॉडी का ऐसा बेस पॉइंट है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए। और उसने कह दिया जी हमारे पास बी जो है वो कोई ऐसा दूसरा पार्टिकल है, दैट बी बी एनी अदर पार्टिकल, देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी इज वी ऑफ बी। और उसी जो है रिजिड बॉडी का एक और पार्टिकल है बी, जिसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है? वी बी। और उन्होंने वी बी को कैसे डिफाइन किया है? वी बी को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है कि वो है वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल, जब जिसमें हमारे पास आर जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है बी का, उसके बेस पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट के गेट वो मूव कर रहा है। अब वो कह रहा है जी इन जनरल आमतौर पे क्या होता है कि वी एंड ओमेगा जो है वो
पैरेलल नहीं होते, ठीक है, वो एंटी पैरेलल होते हैं, मींस दे आर नॉट moving in the same position, they are going in the opposite directions. But we can choose b such that linear velocity v of b is parallel to angular velocity omega of the rigid body. अब कह रहे हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि बी एक ऐसा पॉइंट चूज कर लेते हैं जिसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें फर्स्ट इक्वेशन का ओमेगा के साथ, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वी बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसका जो है वो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ओमेगा के साथ, ओमेगा तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि ओमेगा क्रॉस वी, वी बी को उसने जनरल अब वी ले लिया, ठीक है। अब ओमेगा क्रॉस वी ऑफ ए ये आ गया प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब वो कह रहा है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब उसने कहा है कि जो ओमेगा जो है वो पैरेलल है वी के, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो पैरेलल है वी के। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी का आउटकम क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये ओमेगा क्रॉस वी था तो ये जीरो हो गया। अब बाकी बचे ये पहले एक्सप्रेशन जो ओमेगा क्रॉस वी है वो वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब आगे क्रॉस प्रोडक्ट जो ले रहे हैं हम उन टू वैल्यूज का जिनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट सेकंड वैल्यू के साथ और फर्स्ट वैल्यू बाहर, माइनस ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ और सेकंड वैल्यू बाहर, यानी कि हमारे पास बन गया ओमेगा डॉट आर और बाहर इन दोनों का प्रोडक्ट और बाहर क्या आ गया, ओमेगा, माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा और बाहर क्या आ गया, आर। अब वो कह रहे हैं जी कि जो ओमेगा डॉट ओमेगा है उसको ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं हम, ठीक हो गया। ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा है हमने कि ओमेगा डॉट ओमेगा को उन्होंने कैसे डिफाइन किया है, ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ जो सिंस ओमेगा डॉट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ओमेगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो ओमेगा इसको उन्होंने ओमेगा स्क्वायर की इक्वल जो है वो कंसिडर कर लिया। अब वो नीचे अब ओमेगा स्क्वायर आर की तरफ आ गया पहले कि ओमेगा स्क्वायर आर जो है, अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था जिसमें ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा था इसमें हमारे पास नेगेटिव का था ओमेगा स्क्वायर आर, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्रॉस वी ए प्लस ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा। अब क्या करेंगे, ओमेगा आर को हम पोजीशन जो वेक्टर है हमारे पास उसको हम उधर ही रहने देंगे और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले आएंगे। अब वो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा ओमेगा क्रॉस वी ए ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डॉट आर ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब उन्होंने ये पूरे एक्सप्रेशन को जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको ए कंसीडर कर लिया है, ठीक है, और सेकंड को उन्होंने कह दिया जी लेमडा, जो कि क्या है हमारे पास एक स्केलर है। तो इस तरह उन्होंने दोनों को कंसीडर कर लिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा ओमेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक मिनट अच्छा, उसके बाद अब उसने हमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जी शो करें कि जो ओमेगा है वो इक्वल है 1/2 कर्ल ऑफ रोटेशन के केस में, वो कह रहे हैं हमारे पास ये
अब उसने इस केस में दो चीज़ें जो हैं वो डिफाइन करनी है, एक डेल्टा और एक वी। डेल्टा जो है उसने आई जे के की पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और वी जो है वो वेक्टर है और उसको उसने थ्री टर्म्स में वी वन वी टू और वी थ्री थ्री डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन कर दिया है, यानी कि वो भी आई जे के की फॉर्म में। अब इसने इन दोनों एक्सप्रेशंस का क्या किया है जी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वही होता है आई जे के, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाता है। इसके इसकी वैल्यूज क्या है, करली ओवर करली एक्स, करली ऑफ करली वाई और करली ऑफ करली जी। और इस वेक्टर्स में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, वी वन वी टू एंड वी थ्री हमारे पास है वो तीन वैल्यू है। अब हम इसको कैसे लेके चलेंगे जी, पूरी पहले आई के लिए इसको देखेंगे, तो आई की करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो जो है वो कमेंट हो जाएगा और बाकी दोनों एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब जे के लिए लेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जो है वो ओमिट हो जाएगी और बाकी जो बचेंगे एक्सप्रेशन उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही जब के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रो और कॉलम जो है हमारे पास वो ओमिट हो जाएगी और बाकी चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। सही हो गया। उसके बाद उसने इस ये तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, इसको उसने कह दिया इक्वेशन वन। अब उसने वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के को जो है वो सपोज कर लिया कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो इसके भी इक्वल हैं, यानी कि आई जे के, और वी वन वी टू की जगह उसने ओमेगा वन ओमेगा टू और ओमेगा थ्री लिख लिया और नीचे एक्स वाई जी वो लिया है, यानी कि वो ये सपोज कर रहा है। और इसमें उसने फिर वही किया, एक्सपेंड कर लिया आई जे के कॉरेस्पॉन्डिंग, और उसके पास हमारे पास जो है ये एक एक्सप्रेशन आ गया आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, अब उसने क्या किया जी, हमारा वी वन किसके इक्वल है, जो आई की वैल्यू है, यानी कि ओमेगा टू जी माइनस ओमेगा थ्री वाई। फिर उसने कह दिया जी वी टू किसके इक्वल है, ओमेगा थ्री एक्स माइनस ओमेगा वन जी। और वी थ्री किसके इक्वल है, ओमेगा वन वाई माइनस ओमेगा टू एक्स। यानी कि उसने वी वन वी टू और वी थ्री की वैल्यूज जो है उसने निकाल ली हैं। इसके अलावा उसने हमें ये भी कहा है कि हमें ऊपर से जो वैल्यूज मिली हैं वो क्या है कि ओमेगा टू हमारा किसके इक्वल है, पार्शियल ऑफ वी वन ओवर पार्शियल ऑफ जी। इसी तरह ही माइनस ओमेगा थ्री की वैल्यू पार्शियल ऑफ वी वन ओवर पार्शियल ऑफ वाई, और माइनस ओमेगा वन की वैल्यू है पार्शियल ऑफ वी टू ओवर पार्शियल ऑफ जी। ठीक है, इसीलिए और दूसरा ये वैल्यूज ओमेगा थ्री के लिए पार्शियल वी टू ओवर पार्शियल एक्स, माइनस ओमेगा टू के लिए पार्शियल वी थ्री ओवर ओमेगा पार्शियल एक्स, एंड ओमेगा वन के लिए पार्शियल वी थ्री ओवर पार्शियल वाई। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि जो ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं उसको हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, यानी कि डेल्टा क्रॉस ओमेगा में जब हमने वो वैल्यूज पुट की तो उससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, उसको सिंप्लीफाई करके टू ओमेगा वन आई प्लस टू ओमेगा टू जे प्लस टू ओमेगा थ्री के, या और इस तीनों में से आप टू कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा वन ऑफ आई प्लस ओमेगा टू ऑफ जे प्लस ओमेगा थ्री ऑफ के। ठीक है, ये सारा एक अब ये जो टू है इधर मल्टीप्लाई होता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वन ओवर टू डेल्टा क्रॉस v इक्वल्स टू ओमेगा आ गया, या ओमेगा इज इक्वल्स टू वन ओवर टू कर्ल ऑफ v। कर्ल ऑफ v को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसीलिए उसने इन दोनों को डिफाइन करके दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। अच्छा जी, अब वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें दे रहा है, वो कह रहे हैं रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ। एक बॉडी जो है, एक पॉइंट है वो उसके फिर रोटेट कर रही है द पॉइंट्स। अब उसने पॉइंट्स डिफाइन कर दिए कि ए क्या है हमारे पास जीरो माइनस वन टू, और बी क्या है टू जीरो जीरो।
और कह रही आर मूविंग विद वेलोसिटीज। अब उसने हमें वी ए और वी 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 यानी कि उन पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो भी दे दी है। वी ए की जो वेलोसिटी उसने दी है 7 -2 -1 है, और बी की उसने वेलोसिटी दे दी है 0 6 एंड -4। अब वो कह रहे हैं इसकी आप एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करें, इस बॉडी जो रिजिड बॉडी उसने आपको बताई है जो कि पॉइंट ओ के इर्द रोटेट कर रही है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे आ जाएगा कि पोजीशन वेक्टर के लिए ये देखिए पोजीशन वेक्टर्स, फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 -1 और 2 था। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि वी ए फाइंड आउट करना है, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर ए। और ओमेगा जो है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। पहले हमने ले लिया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और वी ए की वैल्यू क्या है, 7 -2 -1, ओमेगा आगे जी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। और जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि उस पॉइंट का, उसकी वैल्यू क्या है, 0 -1 एंड -2। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, आई जे के की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 आई प्लस सॉरी -2 ओमेगा 1 -0 जे प्लस -ओमेगा 1 -0 के। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वही, पहले आई को फिक्स किया, फिर जे को फिक्स किया, फिर के को फिक्स किया, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे जो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई, जे की वैल्यू होगी, के की वैल्यू। अब ये कंपेयर करके हम जो है वो इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी कि आई की वैल्यू के लिए हम कंपेयर करेंगे 2 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 को लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू 7 के साथ। ठीक हो गया। फिर जे के लिए हम कंपेयर करेंगे, यानी कि 2 ओमेगा 1 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड वैल्यू के साथ -2। उसके बाद के लिए जो है वो हम थर्ड वैल्यू को कंपेयर करेंगे जो कि हमारे पास -ओमेगा 1 है, और इसको हम कंपेयर करेंगे इधर -1 के साथ। इधर से जो है हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसी तरह ही हम बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जो बी था उसका क्या, उसी के लिए आर ऑफ, यहाँ पे बी आना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक, बी आना चाहिए क्वेश्चन में, इसकी भी वैल्यू गिवन 200। पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसकी वैल्यू गिवन है, बेशक आप लोग देख लें। ये देखिए बी की वैल्यू क्या गिवन है, ये 200। ठीक है, तो वी बी हमारे पास कैसे आएगा, ओमेगा क्रॉस आर ऑफ बी। अब इसी तरह वी बी की वैल्यू भी ऊपर गिवन है 0 6 -4। इसी तरह इसको आई जे के की फॉर्म में आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। इनके ओमेगा के लिए तो सेम एक्सप्रेशन यूज होगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। ठीक है, और बी के लिए जो है आर ऑफ बी के लिए वो यूज हो जाएगा 200। इसी तरह ही सेम प्रोसीजर है ऊपर की तरह, इसको एक्सपैंड कर लें। पहले आई के कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आई की कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जो है वो ओमिट हो जाएगा, और बाकी दो का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह जे के लिए भी सेम प्रोसीजर और के लिए भी सेम प्रोसीजर। अब जी हम आई जे के को कंपेयर कर लेंगे, इधर 0 है, तो वो आ जाएगा, कंपेयर हो जाएगा 0 के साथ। इस तरह ही जो जे की वैल्यू 2 ओमेगा 3 वो कंपेयर हो जाएगी 6 के साथ, और के की वैल्यू जो है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है, आई जे के यहाँ पे 2 आना चाहिए था। नहीं, सही है।
और यहाँ से ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, यानी कि 6 इक्वल्स टू 2 ओमेगा 3 था ना, तो 2 1 2 2 3 6, ओमेगा 3 की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ओमेगा 2 को जब कंपेयर किया -4 के साथ, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा जी, तो अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 ऑफ आई प्लस ओमेगा 2 ऑफ जे प्लस ओमेगा 3 ऑफ के। तो ओमेगा इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे प्लस 3 ये आ गया ऊपर से। ठीक हो गया। तो ये जो है वो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अच्छा जी, तो इधर हमने क्या किया कि हमने एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया जी। सेम प्रोसीजर है, पहले पोजीशन वेक्टर्स को देखना है, ठीक है, उसके बाद उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर दूसरा जो है वो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा हमारे पास जो है वो आ जाएगी, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 ऑफ आई ओमेगा 2 ऑफ जे ओमेगा 3 ऑफ के। और हमने वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी थी? ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की। तो वो हमारे पास आ जाएंगी इस प्रोसीजर के थ्रू। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपने खुद से देखना है कि इसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब उसने हमें 3 पार्टिकल्स दे दिए, ए बी और सी, और उसने हमें उसकी जो वेलोसिटीज हैं वो भी दे दी हैं, यानी कि वी ऑफ ए, वी ऑफ बी और वी ऑफ सी भी दे दिए हैं। और उसने कहा है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, क्योंकि अब ये 3D आ गया ना, 3 पार्टिकल्स आ गए, तो उसने कहा है